आप जानते हैं आज चर्चिस के कुछ मेंबर्स पे कर्स काम करता है उनकी लाइफ में। पता है क्यों? उनको मालूम है कि ये वाला बांस इसको पेंट करना चाहिए और वो कमाल का पेंटर है, पर वो कभी बांस पेंट करने के लिए नहीं है। आपको मालूम ये कर्स है? ये आपकी बढ़ोतरी के ऊपर एक धब्बा है, ये एक ब्लॉकेज है। जो गिफ्ट, जो ब्लेसिंग, जो पोजीशन, जितना भी खुदावंद ने आपको दिया है, अगर आप उसे चर्च में परमेश्वर के किंगडम के लिए यूज नहीं करते, आप खुद अपनी तरक्की में ब्लॉकेज हो। उसके पास क्या था? एक टेस्टिमनी, नॉलेज। क्या नॉलेज? अगर ये मेरे देश में जाएगा तो हील हो जाएगा। उसके पास पैसा नहीं था, पावर नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी, बंधुआई में थी, नौकरानी थी और कुछ नहीं था, पर एक चीज थी, और वही उसने परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट कर दी। और जब वो इन्वेस्ट हुई और जब वो बड़ी हुई, उसी बड़ी पौधे ने उसका छुटकारा दिया और वो भी अपने घर पहुंची। अगर वो लड़की अपने बारे में ही सोचती और कभी राजे से बात ना करती, कभी टेस्टिमनी ना देती, तो क्या होता? वो खुद सारी उम्र बंधुआई में रहती। आपका गिफ्ट, आपका पैसा, आपकी लाइफ, जो कुछ भी खुदावंद ने आपको दिया है, मेक श्योर आपका किंगडम के लिए यूज हो रहा। वो छोटा हो सकता है, 5 पैसे हो सकते हैं, 10 पैसे हो सकते हैं, वो सफाई हो सकती है, वो एनी गिफ्ट हो सकता है, पर वो वही बीज है जो आपने रखा हुआ है और आप पेड़ मांग रहे हो और खुदा कहता वही बीज तेरे जेब में रखा हुआ। कुछ भी बाहर से नहीं होगा, नथिंग हैपेंड। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो एक अगले दिन कोई पेड़ लग जाएगा, कुछ ऐसा बम्बारमेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ एक कदम उठा के, एक स्टेप उठा के, पवित्रताई में, प्रार्थना में, लोगों को बिल्ड करते हुए, बोते हुए, अपने बेसिक्स को राइट करते हुए आपको चलानी होगी और आप अपनी लाइफ को बिल्ड होता फिर देखेंगे। मिनिस्ट्री में आज क्यों मिनिस्ट्रीज नहीं बढ़ती? क्योंकि जब वो लोगों को ट्रबल में देखती, उनकी कभी हेल्प नहीं करती, दूसरी चर्चेस की हेल्प नहीं करती, बल्कि उन्हें जज करने लग जाती कि अब तक इसकी चर्च क्यों नहीं बनी, क्योंकि इसमें कोई पाप होगा। जज करने की बजाय, न्याय करने की बजाय, अगर हम लोगों को कुछ इंप्रूवमेंट दे सके तो परमेश्वर वो वापस करेगा आपकी लाइफ। क्योंकि कई जगह आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते, आपको मालूम नहीं आप कैसे छूटे इस प्रॉब्लम से, पर उसी सेम टाइम पर आपके पास किसी बंदे का हल है, उसे कर दो, आपका आ जाएगा। आपके पास कोई चीज का हल है, वो खुदावंद के घर में हो, वो किसी की लाइफ में हो, आप किसी का हल कर सकते। आपके मोहल्ले में एक नशेड़ी रहता है, वो अपनी मम्मी से लड़ रहा है, बाप से लड़ रहा है, डेली उल्टियां कर रहा है, गटर में जा रहा है, आपको मालूम है, आप उसे चर्च के बारे में, लेकिन आप चुप हो और परमेश्वर भी चुप है। आपने प्रेयर तो बहुत की है चर्च में आके, पर परमेश्वर चुप क्यों है? क्योंकि आपने जो बोया आपने वो काटा। अगर हम बेसिक अपना खराब करेंगे और ये नहीं समझेंगे कि सिर्फ आमीन आमीन बोलने से नहीं होगा, जब तक आमीन बोला क्यों गया और किस ग्राउंड से बोला गया, जब तक आपको वो चीजें समझ नहीं आएंगी। हालेलुया। आप बोने वाले होंगे अपनी लाइफ, अपना गिफ्ट, अपनी टेस्टिमनी, जो कुछ आपके पास है। अगर आप अपने भाई, अपने बहन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, अगर आप उनको बनाने के लिए नहीं लगाएंगे, परमेश्वर आपको बना नहीं सकता। आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास ताकत है, पर आपको अपनी प्रॉब्लम बड़ी दिखती और आप उसमें बिजी ना, तो उसकी सॉल्व की और आपकी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको सिखा रहा है, अगर तू बोएगा नहीं, तू काटेगा नहीं।